चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलिए भाई, सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी जल्दी, सभी लोग भाई जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद। और आज हमने यहाँ पर देखिए 50 क्वेश्चन आपके रखे हैं जो आपके हिंदी ग्रामर के हैं, और 10 क्वेश्चन आपके हिंदी साहित्य की भी रखे गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। 60 क्वेश्चन आपके रखे गए हैं और आज का टारगेट है यहाँ पर आपके 46 प्रश्न आपको सही करना है। माइनस मार्किंग है आपकी 1/4, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपको 46 नंबर लेके आना है, माइनस मार्किंग 1/4 है। तो आप लोग अपना गोल और आप लोग अपना टारगेट निश्चित करके चलिएगा, ठीक है। काउंटिंग करके चलिएगा ताकि आप लोग यहाँ पर पता कर पाए कि आप लोग कितने पानी में हैं, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। सब लोग भाई लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है। राजस्थान की बोली नहीं है, तो देखो यहाँ पर दिया है मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती और आपकी मालवी। हमने बताया कि यहाँ पर जो राजस्थान है, राजस्थान को यहाँ पर ये क्या है, आपकी पूर्वी आपकी राजस्थान, मतलब कह सकते हैं जयपुरी हो गई। यहाँ पर मारवाड़ी लोग रहते हैं, मारवाड़ी हो गए, है ना। ये आपका क्या हो गया, मेवाती हो जाएगा, और ये हो जाएगा मालवी। मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, बुंदेली। बुंदेली ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा से जो सटा हुआ है बुंदेलखंड, अर्थात जो बुंदेली बोली जाती है, बुंदेलखंड में बोली जाती है। याद रखिए, यहाँ पर जो आंसर है आपका बी नंबर, जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। मैथिली बोली के लोकप्रिय जो कवि है वो आपके कौन से हैं। मैथिली बोली के यहाँ पर देखो, हमने आपको बताया है कि जो विद्यापति हैं, विद्यापति ये मिथिला निवासी थे। कहाँ के थे, आपके मिथिला निवासी थे। और ये मैथिल कोकिल की उपाधि से भी विभूषित किए जा चुके हैं। मैथिल कोकिल के नाम से भी विद्यापति को जाना जाता है। तो आपका जवाब क्या बनेगा, सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंगिका किस राज्य की बोली है। अंगिका किस राज्य की बोली है। चलिए जवाब देते हुए चलेंगे सभी लोग। चलिए, अंगिका किस राज्य की बोली है। यहां पर देखिए अंगिका, तो अंगिका की अगर बात करते हैं तो ये बिहार राज्य की बोली है। कहां की है, आपके बिहार, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है डी नंबर बिल्कुल हो जाएगा कि अंगिका बिहार राज्य की बोली है। एक अंग जनपद हुआ करता था, आपको पता होगा कि अंग जनपद के कारण इस बोली का नाम अंगिका पड़ा है। और जो नेपाल का तराई वाला भाग है, वहां पर भी ये बोली बोली जाती है। तो ऑप्शन है आपका डी नंबर, ठीक है। जय हिंद सभी को, जय हिंद। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ग्वालियर की बोली कौन सी है। ग्वालियर की बोली इनमें से बताना है, क्या हो जाएगा। ग्वालियर की बोली पूछा गया है, तो ग्वालियर की बोली क्या हो जाएगा। चलिए, ग्वालियर आपको पता है कि बुंदेलखंड में पड़ता है। बुंदेलखंड की बात करते हैं तो ऑप्शन ये हो जाएगा कि बुंदेलखंड की बोली बुंदेली है, या झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर जिले में बोली जाती है ना। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उकार बहुला बोली मानी जाती है। देखिए आपसे दिया गया है उकार बहुला बोली मानी जाती है। सब लोग भाई कमेंट करिएगा। जो लोग खाना खा रहे हैं तो खाना रख दीजिए, है ना। कमेंट पर फोकस करिए, खाना बाद में खाइएगा। क्लियर है। चलिए, उकार बहुला बोली मानी जाती है, याद रखिए आपको ऑप्शन हो जाएगा अवधि है। मतलब आपका जवाब बनेगा ये नंबर कि जो अहीरों की भाषा है, अहीर आप लोग जानते हैं ना, अहीर यादव, तो अहीरों की भाषा उकार बहुला है, या उकार बहुला अवधि की विशेषता है। इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर, राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है, छा वर्ण किसके अंतर्गत आता है। छा वर्ण का जो निर्माण होता है वो किसके अंतर्गत होता है। छा जो बनता है वो बनता है किससे, ये बनता है का धन सा से, का धन सा से। अब ये पॉइंट आप लोग बताइए कि एक का धन सा हम यहां लिख दे रहे हैं और एक का धन सा यहां लिख रहे हैं, इसमें हम डैश लगा दे रहे हैं और किसमें डैश लगा रहे हैं। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। अब आप बताइए कौन सा वाला सही है। यहां पर बताइए कौन सा नंबर सही है। ये जो छा वर्ण बनता है वो किससे बनता है, इस वाले से सही है कि ये वाला सही है। दोनों में से कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए। चलिए, पहला सही है, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए यहां पर जो पहला सा वही सा है, अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा ये संयुक्त वर्ण है, जो का धन सा के संयुक्त वर्ण से मिलकर बना है। ऑप्शन जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि डा और ढा को कहा जाता है। देखिए ये दिया गया है, सॉरी अंगा दिया है और ये ढा दिया है। इसे कहते क्या है, इसे कहा जाता है विकसित वर्ण कहते हैं। इन्हें कहते हैं विकसित वर्ण कहते हैं। नया क्वेश्चन आपके लिए मिला है, इसको नोट करिएगा कि जो आपका अंगा है और ढा है, इनको विकसित वर्ण कहते हैं। क्या विकसित वर्ण कहते हैं। भाई सबके जवाब नहीं आ रहे अभी तक,
भाई जितने लोग लाइव जुड़े हैं सबके जवाब नहीं आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अभी भी अपने जवाब नहीं दे रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। सब लोग जवाब दीजिए भाई, है ना। यहां पर देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा यहां पर सी। देखो सजाति क्या होता है, विजाति क्या है, इनको भी समझ लीजिए क्योंकि काफी लोगों ने ये भी पढ़ा होगा। देखो सजाति मतलब होता है जैसे छोटा प्लस यहाँ पर छोटा बराबर क्या हो गया, बड़ा हो गया। छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी हो गई, तो ये होते सजाति अर्थात सेम जात के हो गए। विजाति मतलब होता क्या है, विजाति जैसे होता है छोटा प्लस इसके साथ यहां पर बन गया छोटी, है ना, तब इसका कोई निर्माण होता है। तो इस कारण से ये कह सकते हैं कि अरबी और फारसी के कारण ये नई विकसित ध्वनियां हैं, इस कारण से इसका ऑप्शन यहां पर सी कर देंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर हर्ष स्वर के उदाहरण कौन सा है। हर्ष स्वर को हम लोग लघु स्वर के क्या नाम से जानते हैं, लघु स्वर के नाम के साथ साथ प्राथमिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। और ये प्राथमिक स्वर कौन से हैं, तो ऑप्शन है आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, जो कि आपका सभी का जवाब आ गया है। आज का चैलेंज दिया गया है, आपके 60 प्रश्नों में से आपके 46 प्रश्न सही करना है। माइनस मार्किंग 1/4 चल रही है, तो सोच समझ के जवाब दीजिए और आराम से जवाब दीजिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, छा वर्ण किन वर्णों के योग से बना है। जो छा बनता है किन वर्णों से बनता है, अभी अभी हमने बताया कि छा वर्ण का योग है किससे बनता है। चलिए का धन सा से, जो कि ऑप्शन दिया गया है बी नंबर, का धन सा से बना है, बी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है, त्रा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बनता है। अब ये बताइए त्रा जो बनता है वो किन वर्णों के योग से बनता है। तो देखो त्रा बना है आपके ता धन रा से, अर्थात ता में आधा होगा और रा पूरा होगा, अर्थात तो ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर, यहाँ पर आपका जवाब राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव है। चलिए पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद सभी को, जय हिंद, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। लाइक शेयर भाई सब लोग करते रहिए, कमेंट भी करते चलिए और सपोर्ट भी करते चलिए। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिए। यहां पर तद्भव शब्द आपसे पूछा गया है, यहां पर मधुप है, मधुकर है, भ्रमर है और आपका भंवरा है। चलिए तो देखिए भाई यहां पर जो आपका तद्भव है वो आपका आंसर बनेगा आपका डी वाला हो जाएगा, भंवरा, है ना। भंवरा जो आपका है ये तद्भव है, इसका तत्सम होता है भ्रमर। क्या होता है, भ्रमर होता है, ऑप्शन में आपका डी नंबर। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, तद्भव शब्द आपका कौन सा है। 12 नंबर की पहचान करिए, तद्भव शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा। मानव दिया है, मनई दिया है, मनुष्य दिया है और मानव दिया है। देखिए भाई यहां पर जो आपका मनई जो दिया है, मनई आपने शब्द सुना होगा किसी न किसी लोगों के मुंह से, तो मनई शब्द आपका तद्भव होता है। क्या देखिए इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, तिक्त शब्द का तद्भव शब्द क्या होता है। तिक्त आपका तत्सम है, इसका तद्भव शब्द क्या बनता है। चलिए क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर है ना। देख सकते हैं तिक्त का होता है तीता, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, तीता आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, आकार्य शब्द का तद्भव रूप शब्द क्या है। आकार्य का तद्भव रूप आपसे पूछा गया है, अकाम, अकाज, अकारथ या इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए आकार्य मतलब होता है अकाज, क्या होता है, इसका तद्भव अकाज बनता है, जो कि ऑप्शन जिसका भी आ रहा है बी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए देखो जो लोग चाहे बीएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग क्लास लेते रहिए। ये क्लास ले लीजिए, हम इसकी गारंटी ले रहे हैं कि बीएड वाले बच्चों के 50 में से 47 नंबर आएंगे। याद रखिए एग्जाम तक आप लोग जुड़े रहिए, 47 नंबर तक की गारंटी हमारी है, चाहे बीएड वाले हो चाहे कोई भी हो। ठीक है चलिए तो इसका ऑप्शन बन गया आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से एक शब्द आपका तद्भव है, तद्भव शब्द की पहचान करिए। यहां पर तद्भव शब्द की अगर बात करते हैं, दिन, अंधकार, स्कंद और अब कपास। देखिए यहां पर जो कपास है, कपास ये तद्भव है, इसका तत्सम होता है क्या, करपास बनता है। क्या, करपास बनता है, जो कि लगभग सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, डी नंबर करपास हो जाएगा, मतलब इसका तत्सम। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अकर्मक है। देखिए अकर्मक मतलब होता है जिसमें कर्म ना हो, है ना, जिसमें कर्म ना हो वही कर्मक क्रिया होती है। हमने बताया था क्या शब्द आपको प्रयोग करना है ना, पिसना, बांधना, काटना और लूटना। तो देखो यहां पर बांधेगा तो कोई ना कोई चीज उसके हाथ में होगी, रस्सी होगी, काटेगा इसका हाथ में चाकू होगी, लूटेगा तो भी कोई लूटेगा कि नहीं। इतना मतलब है पिसना, क्या पिसता है, इसका मतलब है कि यहां पर जब कोई ऐसे शब्द नहीं दिया है तो ऑप्शन हो जाएगा नंबर पिसना, ये कर्मक क्रिया हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है। क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है, मतलब यहां पर परिभाषा ही आपसे डायरेक्ट पूछ लिया है। तो जब क्रिया सर्वनाम की तरह व्यवहार में आए, नोट करिएगा
कि यहां पर जो आपकी क्रियार्थक है, रुकिए, जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आए, इसको नोट करिए कि जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आती है तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं, क्योंकि यहां पर संज्ञा पूछा है। लेकिन अगर सर्वनाम पूछा होता तो सर्वनाम आ जाता, यहां पर पूछा गया संज्ञा, तो जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तो उसे हम लोग क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्रियार्थक संज्ञा की पहचान करें। चलिए, अब जो चीज आपने पढ़ा उसी का उदाहरण आपको दे दिया गया है कि यहां पर क्रिया कौन सी है। क्रिया, हमें सत्य बोलना चाहिए, झूठ मत बोलो, वर्षा हो रही है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो देखो यहां पर टहलना ये क्रिया संज्ञा के रूप में आ रही है ना, टहलना जो आपका है ये क्रिया है और देख सकते हैं संज्ञा के रूप में व्यवहार में आई है, अर्थात संज्ञा के व्यवहार में आके आई है, इस वजह से टहलना जो आपकी है वो यहां पर क्रियार्थक संज्ञा हो गई। समझ गए होंगे, यहां पर ऑप्शन आपका डी वाला राइट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो टहलना है ये क्रिया का कार्य कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अब देखिए प्रेरणार्थक क्रिया कह रहा आपसे कि जिस क्रिया में आज्ञा का बोध होता है, जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को प्रेरित करता है, जिस क्रिया को करने के लिए आश्चर्य का बोध होता है, जिस क्रिया को कर्ता स्वयं करता है। तो देखो हमने आपको बताया था प्रेरणार्थक में होता है कि जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करे, दूसरे के द्वारा प्रेरित किया जाए, मतलब जिसका भी ऑप्शन यहां पर बी बन रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी नंबर बन जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए भाई लाइक शेयर बहुत कम है, आप लोग भाई लाइक शेयर करिए, जितने लोग भाई जुड़ जाते हैं भाई लाइक शेयर डेली का डेली करते रहिए, है ना, और हर एक वीडियो में करते रहिए, आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा, क्यों भाई, है ना। चलिए यहां पर बताइए प्रेरणार्थक क्रिया को चुनना है, यहां पर प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। चलिए कह रहा राम ने पढ़ा, सीता गीत गाती है, सोहन ने हरि से पुस्तक लिखवाया, पिताजी बाजार गए। 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखो यहां पर आपका प्रेरणार्थक क्रिया कह रहे सोहन ने हरि से पुस्तक लिखवाया, लिखवाया मतलब आपका आंसर मिल गया है। देखिए इसी नंबर आपका राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करिए। स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है, इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा। चलिए सर हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ये कौन सी बात होती है भाई, पढ़ाई करिए, पढ़ाई से अच्छी चीज क्या होती है भाई। जब कुछ ना आपको दिक्कत करे, सब कुछ हो जाए तो आपको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, है ना। अब पढ़ाई में ध्यान दीजिए, सब कुछ मन अच्छा लगेगा। ठीक है, हर चीज को हटा दीजिए दिमाग से, पढ़ाई करिए और कॉपी पेस्ट मत करिए, है ना। चलिए कह रहे निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर आंसर चलिए 21 का जवाब दीजिए सभी लोग भाई। कह रहे हैं निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें। वेग कैसा है, मौन, अहिंसा और दही। मतलब यहां पर अहिंसा जो आपका है, देखिए स्त्रीलिंग ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर ये वाला डी वाला बनेगा। देख लीजिए यहां पर डी दिया गया है, सी मत लगाइएगा, हमने बता दिया है ऑप्शन ए, फिर इसके बाद बी, फिर आपका डी, फिर आपका सी दिया है। तो आपको यहां पर अहिंसा सही करना है, चाहे वो डी में हो चाहे वो आपको सी में दिया हो। तो याद रखिए यहां पर अहिंसा वाला सही होगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग की पहचान करिएगा। यहां पर देखो दिया गया है स्त्रीलिंग की पहचान करना है। ठीक है, -1/4 मार्किंग भी चल रही है, तो थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा भाई, सी और डी। ठीक है, चलिए यहां पर दिया स्त्रीलिंग की पहचान करें। सरकार कैसी है, सरकार कैसी है, इसका मतलब ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो गया, क्योंकि सरकार कैसी है ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, स्त्रीलिंग आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है, स्त्रीलिंग बताना है। किन्नर, अहिंसा, अंतरी। तो भाई अहिंसा मिल गया ना, ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग की पहचान करिए। चना दिया है, अरहर दिया है, बाजरा और उड़द। हमने आपको बताया था यहां पर जो अरहर है ये स्त्रीलिंग है, अपवाद में दालें होती हैं, जो कि इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है भैया, अंकल आंटी कौन है भाई, परेशान मत करिए, कॉपी पेस्ट मत करिए, जो भी अंकल आंटी हो, है ना, तो कॉपी पेस्ट मत करिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, चलिए यहां पर आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करिए। यहां पर स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा। चलिए भाई 25 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आंसर क्या हो सकता है।
यहां पर दिया गया है टकसाल, है ना। दाग कैसा है, घर कैसा है, खीरा कैसा है, लेकिन टकसाल यहां पर आपका आंसर ये नंबर टकसाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है? काल, देखिए काल क्या होता है भाई, ये बताइए काल होता क्या है? सभी लोग जवाब दीजिए कि काल होता क्या है, इसका आंसर दीजिएगा। चलिए सब लोग भाई लाइक शेयर करिए, ऐसे आनंद नहीं आता है ना। ऐसे आनंद नहीं आता, मजा नहीं आती पढ़ाने में। आप लोग लाइक से नहीं करते हैं और डेली पढ़ते भी हैं। हम डेली क्लास दे रहे थे, देख सकते हैं कि घर पे होने के बावजूद भी हम आपकी क्लासों को लगातार 3 क्लासें दे रहे थे, ताकि आप लोगों का रिवीजन ना रुके, आप लोगों की यहाँ पर जो तैयारी है उस पर दिक्कत ना आए। तो भाई आपको पूरी हम यहाँ पर अपनी तरफ से सपोर्ट करते हैं। तो भाई आप लोग लाइक शेयर भाई करिए सब लोग, ठीक है। चलिए देखो, निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है, इसका जवाब दीजिए 26 नंबर में। तो काल मतलब होता है समय, समय मतलब आपका हो गया क्रिया के घटित होने का जो समय होता है उसे काल कहते हैं। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के भेद को कितने होते हैं? मुख्य रूप से यहाँ पर 5 होते हैं, जो कि ऑप्शन में आपका डी नंबर है ना। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण या जिसे बोलते हैं तात्कालिक, है ना, पूर्ण, फिर संदिग्ध भी आपका संभव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जब क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो तो वहां क्या होता है? चलिए चलिए बताइए, जब क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो तो वहां पर क्या होता है? जब संदेह की बात कर दे तो वहां पर संदिग्ध होता है। ऑप्शन सी नंबर इसका हो जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा, संदिग्ध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है तात्कालिक वर्तमान काल बताना है। तात्कालिक वर्तमान काल क्या होता है? तात्कालिक वर्तमान काल नोट करिए, तात्कालिक वर्तमान काल क्या होता है। यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन है, मतलब दिया गया है राजेश गाता है, राधा सो रही है, मोहन गाता होगा, ट्रेन आती हो तो दौड़ो। तो ये तो आपका होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब यहां पर देखो, राजेश गाता है, राधा सो रही है, राधा सो रही है, रहा है, रही है, ये वर्तमान काल में होता है। मतलब यहां पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है, मैं पढ़ रहा हूं, वाक्य में किस काल का वर्णन हो रहा है? मैं पढ़ रहा हूं मतलब ये क्रिया लगातार चल रही है। क्या ये क्रिया लगातार चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। इस कारण से यहां पर जो आंसर बनेगा कौन सा बन सकता है? चलिए यहां पर 30 वाले की अगर बात करें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मैं पढ़ रहा हूं, पूर्ण वर्तमान काल, तो पूर्ण तो बात करेंगे नहीं, मतलब आपकी अगर बात करते हैं यहां पर आपका हो जाएगा मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। ये ऑप्शन बी हो जाएगा, तात्कालिक वर्तमान काल। क्या? तात्कालिक वर्तमान काल, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हिंदी में कृत्य प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? चलिए बताइएगा कि हिंदी में कृत्य प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, यहां पर आंसर दीजिएगा। चलिए 31 की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कृत्य प्रत्ययों की संख्या 28 होती है। नोट करिएगा कि हिंदी में कृत्य प्रत्ययों की जो संख्या होती है 28, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा, ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सड़ियल में कौन सा प्रत्यय है? सड़ियल में प्रत्यय कौन सा है? चलिए सड़ियल में जो प्रत्यय है वो आपका कौन सा है? सड़ियल में तो देखो, सड़ियल, यल, यल, यल कहां पर है? यहां पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। ईल जो आपका दिया है वो आपका आंसर राइट हो जाएगा, सड़ियल। ठीक है, यहां पर सड़ियल, इसका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर अच्छाई में कौन सा प्रत्यय है? अच्छाई में कौन सा प्रत्यय है? तो अच्छा धन आई, इसका मतलब ऑप्शन क्या बनेगा? इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, आई इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, लौकिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? लौकिक, है ना, लौकिक में कौन सा प्रत्यय होगा? तो लौकिक मतलब यहां पर एक प्रत्यय बनेगा। कई बार आपने पढ़ा इस प्रकार के क्वेश्चन। ऑप्शन जिसका आ रहा है डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, लौकिक बिल्कुल नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है? झगड़ालू, आलू, आलू मिल गया, आलू कहां मिल गया? आलू मिल गया, बी नंबर, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, आलू इसका क्या हो जाएगा? प्रत्यय बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, संधि के कितने भेद होते हैं? चलिए यहां पर जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए चलिए बताइएगा, संधि के कितने भेद होते हैं, यहां पर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए तो देखो यहां पर जो आपका हो जाएगा, संधि के होते हैं कितने? 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नहीं आपका बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, 21 संधि में बड़ा आ और ए मिलाकर ए बनता है
और छोटा आ प्लस ओ को मिलाकर अ हो जाता है। ये कौन सी संधि है बताइए जल्दी से, ये संधि कौन सी है? ये संधि आपकी होती है कौन सी? आपकी गुण संधि तो होगा नहीं, है ना। ए की मात्रा गुण में नहीं होती है, वृद्धि में होती है। किसमें? वृद्धि में होती है, क्योंकि गुण संधि में ए होता है और ओ होता है और अर होता है। तो भैया यहाँ पर बी तो होगा नहीं, आपका वृद्धि संधि यहाँ पर हो जाएगा। ए ओ होता है वृद्धि में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? स्वर संधि पूछा है, स्वर संधि। स्वर संधि में देख सकते हैं आपका दिया है अन्वेषण। तो अन्वेषण को तोड़े दीजिए पहले, तो आपका बनेगा अनु, क्या निकलेगा? अनु, धन निकलेगा एषण, और एषण निकलेगा। इसका मतलब है कि आपका आंसर पहला ही मिल गया है। ये अन्वेषण में आपकी कह सकते हैं स्वर संधि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? स्वर संधि वगीश, दिगंबर, रत्नाकर और दुष्कर्म। रत्नाकर अगर बात करते हैं यहाँ पर, वगीश, वगीश में बताइए क्या हो सकता है वगीश में? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। यहां पर आंसर जो आपका बनेगा स्वर संधि का कौन सा आंसर आपका है? यहां पर बताइए वगीस में कौन सी संधि है? वगीस में बताइए, वगीस में व्यंजन संधि होती है, तो ये तो होगा नहीं। फिर आपका बनेगा रत्नाकर बन सकता है क्या भाई? क्या बन सकता है? वाक धनवीस, ये तो आपका बनेगा नहीं। यहां पर देखो रत्नाकर, बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, रत्नाकर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा रत्नाकर। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वर संधि का है? देखिए स्वर संधि की अगर हम बात करें यहां पर स्वर संधि की अगर हम बात करें, संताप, पावक, यशोदा और आपका सन्मार्ग। 40 नंबर का ऑप्शन दीजिए, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए भाई यहां पर बताइए जो आपका जवाब है। चलिए रत्नाकर मतलब होता है रत्न धन आकर, है ना, तो वो तो हो गया। अगला बताइए पावक में, पावक तो हो गया ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहां पर पौ और पौ धन अक हो जाएगा, मतलब ये आपका है अयादी संधि का है। किसका है? अयादी संधि का है। तो ऑप्शन बी नंबर जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कीर शब्द का अर्थ क्या होता है? ये बताइए कीर मतलब क्या होता है, कीर का अर्थ क्या होता है, कीर का अर्थ क्या बनेगा? चलिए यहां पर देखिए इसका आंसर बनेगा 41 में। कीर का मतलब होता है तोता। क्या होता है? नोट करिएगा ये सही क्वेश्चन को। हर चीज तो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपसे गलती हो सकती है। तो कीर का मतलब होता है तोता, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सकल का अर्थ क्या होता है? सकल का अर्थ क्या होता है? सकल का अर्थ इनमें से क्या बन जाएगा? देखो ये सकल होता तो हम संपूर्ण कहते हैं, और ये सकल दिया है, ये सकल मतलब होता है टुकड़ा, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा टुकड़ा। यहां पर आंसर बनेगा आपका बी नंबर, टुकड़ा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आसित शब्द का अर्थ क्या होता है? आसित शब्द का अर्थ बताइएगा। यहां पर आसित का अर्थ क्या होता है? चलिए यहां पर जवाब दीजिए सभी लोग, आसित का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? आसित का मतलब होता है यहां पर खाया हुआ। क्या? आसित मतलब होता है खाया हुआ। ऐसे क्वेश्चन को नोट करिएगा, यही क्वेश्चन हो जो आपको पीछे कर सकते हैं, और इनको नोट कर लीजिए। आसित मतलब होता है आपका खाया हुआ। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अभ्यंतर का सही संधि विच्छेद बताइए। मतलब अभ्यंतर का सही अर्थ क्या होता है? अभ्यंतर मतलब किसी भी वस्तु का जो भीतरी भाग होता है, किसी भी वस्तु का जो भीतरी भाग होता है उसे अभ्यंतर कहते हैं। मतलब ऑप्शन जो बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। देखो आज हमने टारगेट दिया भाई 46 नंबर लाना है, 60 क्वेश्चन सोल्व कराएंगे और आपको 46 नंबर लाना है। -1/4 मार्किंग में चल रही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वलय शब्द का अर्थ क्या होता है? वलय का अर्थ होता है क्या? गोलाकार घेरा होता है ना, वलय होता है गोलाकार घेरा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सकल, सकल का अर्थ क्या होता है? अभी अभी आपने देखा था, पढ़ा था। सकल मतलब होता है संपूर्ण, और सकल मतलब होता है अंश। क्या होता है? यही तो बताया था अभी, संपूर्ण बताया था ना, सकल मतलब संपूर्ण और सकल मतलब आपका अंश, या जो एक पार्ट होता है, भाग होता है। तो ऑप्शन जाएगा आपका सी वाला बन जाएगा, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, शब्द युग्म के सही अर्थ आपको बताना है। शब्द युग्म के सही अर्थ भेद इनमें से कौन से हो जाएंगे? अंबुज और अम्बुद। देखो जा मतलब होता है पानी से रिलेशन होता है, और दा मतलब होता है बादल से। तो जो जल में उगता है मतलब निकलता है कमल, है ना, तो इसका मतलब है कि आपका जो ऑप्शन बनेगा, एक अर्थ आपका दिया गया है अम्बुद। कौन सा बन सकता है भाई? अंबुज का अर्थ कमल होता है और अम्बुद का मतलब बादल होता है। ये नंबर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि अंबुज का मतलब कमल होता है, पर्याय है, और अम्बुद मतलब बादल का हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है,
मंदिर और मंदिरा युग्म का अर्थ आपको बताना है। मंदिर किसे कहते हैं और मंदिरा किसे कहते हैं बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिए। मंदिर का मतलब होता है देवालय, क्या होता है, देवालय होता है ना। और यहां पर मंदिरा मतलब होता है जो अश्वशाला होता है, जहां पर घोड़े रहते हैं। मतलब आपका जवाब हो जाएगा डी वाला, इसका आंसर बन जाएगा। लेकिन भाई सभी का जवाब नहीं सही आ रहा है, कुछ लोग ए नंबर दे रहे हैं और कुछ लोग जवाब दे रहे हैं डी नंबर, इसका आंसर बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि पथ और पथ्य का सही अर्थ बताइए। पथ मतलब क्या होता है और पथ्य मतलब क्या होता है। पथ मतलब होता है रास्ता, रास्ता और पथ्य मतलब होता है जो रोगी का भोजन होता है, जो रोगी का भोजन होता है उसे कहते हैं। तो 49 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कौन सा युग्म भंवरा और सहेली को प्रदर्शित करता है। भंवरा और सहेली को प्रदर्शित करने वाला यहां पर कौन सा अर्थ बनेगा। भंवरा मतलब भंवरे को बोलते हैं अली, है ना। और आली मतलब होता है सहेली, तो अली और आली मतलब भंवरा और आली, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा अली और आली, ये इसका आंसर राइट हो जाएगा, है ना। यहां पर आगे बढ़ते हैं, देखो हमने क्वेश्चन लिया है जो कि आपके कुछ लिए हैं हमने आपके हिंदी साहित्य क्वेश्चन, जो आपके बीएड एग्जाम वाले जो अभी कह रहे थे कि सर बीएड एग्जाम के लिए क्या ये क्लास है। तो हमने बताया है चाहे बीएड एग्जाम हो, चाहे वीडियो एग्जाम हो, लेखपाल एग्जाम हो या पुलिस एग्जाम हो, यूपी के हो या एमपी के हो, देश के किसी कोने से हो, एग्जाम में अगर हिंदी आती है तो ये क्लास आप लोग लेते रहिए डेली, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ध्रुव स्वामी के रचयिता कौन है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। ध्रुव स्वामी के रचयिता कौन है, यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो देखो भाई ध्रुव स्वामी के हैं आपके जयशंकर प्रसाद, क्या बन जाएंगे, जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन में आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कलम का सिपाही के जो लेखक हैं आपके कौन है, कलम के सिपाही। चलिए कलम के सिपाही अमृतलाल की है जो रचना है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। कलम का सिपाही अमृत राय की है, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, बाबा बटेश्वर नाथ के रचयिता कौन है या रचनाकार कौन है। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार, यहाँ पर 3 का ऑप्शन देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा नागार्जुन, कौन हो जाएंगे, नागार्जुन, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। यहाँ पर बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार है नागार्जुन। आगे बढ़ते हैं, अमीर खुसरो की रचना किस बोली में रचित है। अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं वो किस बोली में रचित की गई हैं। इन्होंने खड़ी बोली में अपनी रचनाएं लिखा है, अर्थात जो ऑप्शन बनेगा उसी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है। जीने के लिए उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है। तो यहाँ पर देखिए ये राहुल सकृत्यायन की उपन्यास है, जीने के लिए उपन्यास है राहुल सकृत्यायन, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, कह रहा आपसे व्याकरण दर्पण किसकी रचना है। व्याकरण दर्पण किसकी रचना है 6 नंबर में। व्याकरण दर्पण है शिव पूजन सहाय की है, नोट करिए, शिव पूजन सहाय की व्याकरण दर्पण है, ऑप्शन ए बनेगा। आगे बढ़ते हैं, केशव कहीं न जाए क्या कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन है। केशव कहीं न जाए का कहिए, ये पंक्ति के रचनाकार पूछा गया है। ये है आपके तुलसीदास, नोट करिए, 7 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, ये तुलसीदास के हैं। और आगे बढ़ते हैं, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र हैं। मतलब कि प्रेमचंद ने एक उपन्यास लिखा है, ये उपन्यास है इनका रंगभूमि, तो रंगभूमि में सूरदास प्रेमचंद के इस उपन्यास का पात्र हैं। तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा रंगभूमि के पात्र हैं, आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, एक कलम का सिपाही किसे कहा गया है। चलिए बताइए, कलम का सिपाही जो कहा गया है वो किसे कहा गया है। तो कलम का सिपाही आपके प्रेमचंद को, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, प्रेमचंद इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, आकाशदीप किसकी रचना है। आकाशदीप किसकी रचना है, यहां पर 10 का ऑप्शन दीजिएगा। आकाशदीप की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब बनेगा क्या, ये जयशंकर प्रसाद की है। देखिए ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है, अंधा युग किस प्रकार की रचना है। यहां पर देखिए अंधा युग किस प्रकार की रचना है। चलिए अंधा युग जो आपकी है ये एक काव्य नाटक है। क्या है ये, काव्य नाटक है, काव्य नाटक है। अब आपको ये जवाब देना है कि अंधा युग किसकी रचना है, किसकी रचना है अंधा युग। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो चलिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।